हेलो, हाय, हाउ आर यू? ठीक हो? एकदम ठीक हो, होने भी चाहिए। तो हमने देखे थे कि जो बायोजियो केमिकल है वो टू टाइप्स के हैं, टू टाइप्स के साइकिल क्रिएट करते हैं। कौन से? एक गैसियस और एक सेडिमेंट्री। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन से हैं? गैसियस साइकिल है। ठीक है, किस टाइप के साइकिल है? गैसीय साइकिल। जो बुक में दे रखे हैं वो कैसे है? गैसीय साइकिल है। और जो सेडिमेंट्री साइकिल है वो क्या करते हैं? जैसे रॉक्स वगैरह के अंदर जो भी सेडिमेंट्स होती है, प्रोसेस जो होती है, वो उसका साइकिल हो जाता है फिर बायोजियोकेमिकल का। क्योंकि आपको पता है कि अंदर जाते हैं तब भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो रहेंगे, है ना? ये तो कोई वो बात नहीं है। 1 मिनट। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो तो रहेंगे, ये तो पता ही है सबको। तो हम देखेंगे अभी कि गैसियस साइकिल्स किस तरीके से जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर अपना साइकिल क्रिएट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कार्बन साइकिल। पहले समझ लेते हैं, बुक वाली लाइनें बाद में देख लेंगे। देखिए, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी CO2 है। कितनी है? 0.03%। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में आती कहाँ से है? एनिमल जो रेस्पिरेशन करते हैं तब आती है। ठीक है, डिकम्पोजिशन करते हैं वो, मतलब उनकी जो डेड बॉडीज होती है उनसे रूट में चली जाती है। ठीक है, फिर रूट का जो रेस्पिरेशन होता है रूट में चली जाती है या सॉइल में चली जाती है मान लो। फिर जो रूट का रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ जाता है? सॉइल में चला जाता है। फिर सॉइल से रेस्पिरेशन होता है, फिर वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और इधर बात करते हैं तो जो प्लांट क्या करते हैं? CO2 कंज्यूम करते हैं। जब वो CO2 कंज्यूम करते हैं तो भाई वो जैसे CO2 उसने ले लिया तो मतलब C+O2 ले लिया। ठीक, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ले लिया उसने। तो जब उसने ऑक्सीजन उसके बॉडी के अंदर जाएगा तो जो वो रेस्पिरेशन करेगा तो वो और एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्रिएट करेगा, जो हमने पहले देखा था। किसके अंदर देखा था? बायोजियोकेमिकल के अंदर देखा था कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तब उसके अंदर क्या होता है। तो मतलब ये बात जानी आपने कि किस तरीके से ये प्लांट्स लेते हैं, CO2 कंज्यूम करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जब वो अपना फूड बनाते हैं एटमॉस्फेयर से लेते हैं। और जब वो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, तो वो मैंने बताया कि कार्बन में टूटेंगे और O2 में, ऑक्सीजन में टूटेंगे, तो वो एटमॉस्फेयर में देंगे अपना। ठीक है, तो CO2 मिला के अपना कहाँ दे देंगे? एटमॉस्फेयर में दे देंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एटमॉस्फेयर में CO2 कहाँ से आती है? ठीक है, कहाँ से ऑब्जर्व की जाती है एटमॉस्फेयर में? तो कैसे होगा? एनिमल्स थ्रू रेस्पिरेशन, सॉइल थ्रू रेस्पिरेशन, प्लांट्स थ्रू रेस्पिरेशन। आई बात समझ में? अब देखिए कि प्लांट्स कैसे लेते हैं, कैसे देते हैं। मतलब O2 उसके अंदर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी उनके अंदर है ना। तो जब वो रेस्पिरेशन की जो इनकी प्रोसेस होती हैं तो उसके थ्रू वो भी निकलती है। अपन ने अब तक ये माना था कि O2 लेते हैं, CO2 छोड़ देते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। तो ये भी छोड़ देते हैं। और सॉइल रेस्पिरेशन में एक और कहाँ से आ रहा है? देखिए कहाँ? फैक्ट्रीज से आ रहा है। फैक्ट्रीज जब बर्निंग प्रोसेस होती है उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो वो कहाँ? फैक्ट्रीज से भी CO2 एटमॉस्फेयर में आ रही है ना। अब देखिए, आ तो इतनी जगह से रही लेकिन कंज्यूम करने वाला सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है ना। तो इस कारण क्या हो रहा है? अभी इनबैलेंस हो रहा है और टेम्परेचर क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। तो हमने ये देखा, ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो उसके अंदर आपको और क्लियर हो जाएगा। कहता है कि कार्बन इज वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। अगर कार्बन नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म के अंदर, देखो ऑर्गेनिज्म को हर चीज़ की ज़रूरत होती है। O2, CO2, N2, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह सब चीज़ की, जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, वॉटएवर, सब आयरन वगैरह सब कुछ अपनी बॉडी में होता है, सबकी ज़रूरत होती है। तो कार्बन भी एक है जिसकी अब एलिमेंट की हमें ज़रूरत है। इट फॉर्म्स द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये क्या करता है? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका कंस्टिट्यूट होता है, बेसिक कंस्टिट्यूटेंट होता है, मतलब तत्व होता है उनका। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनका क्या है? बेसिक एलिमेंट्स बोल दो या कंस्टिट्यूएंट बोल दो। ठीक है, बेसिक कंस्टिट्यूएंट है किसका?
ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। फिर कहता है द बायोस्फीयर कंटेंट ओवर 500,000 कार्बन कंपाउंड्स इन दैम, और एटमॉस्फेयर में या बायोस्फीयर में कह दो कि बहुत ज़्यादा क्या है, कार्बनिक एलिमेंट्स हैं। फिर कहता है द कार्बन साइकिल इज मैनली द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन साइकिल है वो मैनली क्या है, किससे रिलेट करता है, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेट करता है। दिस कन्वर्सेशन इज इनिशिएटेड बाय द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको पहले ही बताया कि सारी प्रोसेस किसके थ्रू होती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होती है। ठीक है, चाहे कोई भी गैसियस प्रोसेस हो, सारी किसके थ्रू होती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, उसी से मतलब सब कुछ डिपेंड किस पे है, प्लांट्स पे डिपेंड है। इसलिए कहते हैं ग्रो द प्लांट्स। क्या कर रहे हैं लोग, अपनी जैसे उनको नीड हो रही है वो अपना ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा कि हमें लगाना चाहिए। बस क्या करते हैं गवर्नमेंट के लोग, या फिर अपनी पी बनाने के लिए, है ना, पर्सनैलिटी बनाने के लिए, अपनी रैपो बनाने के लिए, तो लोग क्या कहते हैं, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, है ना। एक जगह प्लांट लगा दिया, फ़ोटो खिंचवा ली, लेकिन उसकी कोई केयर नहीं हुई। अरे फ़ोटो खिंचवाओ मत, केयर करो, है ना। मेरे घर पे हो जाएगा कि विदाउट बीइंग बॉस्टफुली, मैं बिना खुद की तारीफ़ के कह रही हूँ कि मुझे नेचर से बहुत प्यार है ना। मैं भी प्लांट्स बहुत ग्रो करती हूँ। जब छोटे थे तब घर बना था तो जगह रही नहीं बाहर कि प्लांट्स लगा सके, लेकिन पास में प्लॉट है तो उसको नहीं छोड़ते, उसमें जब भी मन करता है तो प्लांट्स लगाते रहते हैं। पर वो अलग है कि कोई खोल देता है तो एनिमल्स आके वो कंज्यूम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पर हमने तो कोशिश करी है, लेकिन घर में भी मैंने बहुत लगाए हैं, और कभी कभी ये भी कोशिश करती हूँ कि वो उन्हें ना खाएं, तो उनका प्रोटेक्ट भी करती हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी कोशिश करें, क्योंकि ये है तो हम हैं, और हम हैं तो जहान है ना। तो वहाँ फीलिंग्स ज़्यादा हो गई नेचर के लिए। तो देखिए अभी इसके आगे, तो सारी प्रोसेस किसके थ्रू होती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होती है एटमॉस्फेयर में। सच कन्वर्जन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज दैट मे बी कन्वर्टेड टू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब कहता है कि इसका रिजल्ट क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या, कार्बोहाइड्रेट्स किसका प्रोडक्शन होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स का। और फिर कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, जैसे ग्लूकोज, ठीक है। फिर फर्दर इसका जब रिजल्ट होता है, मतलब इसको जो कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन कौन से हो जाते हैं वो, सुक्रोज, स्टार्च। ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज। ठीक है, स्टार्च किस में, टमाटो में, सेल्यूलोज। तो इनके अंदर कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज है किसके फर्दर पार्ट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही होती है ये प्रोसेस। मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड एंड रिलीज थ्रू इट्स लीव्स और रूट्स ड्यूरिंग द डे। कहाँ से, लीव्स से भी रेस्पिरेशन होता है, तो लीव्स से जाती है एटमॉस्फेयर में और रूट से जाती है। ठीक है, तो प्लांट्स के अगर पूछ ले तो किन पार्ट से CO2 एटमॉस्फेयर में जाती है, तो लीव्स एंड रूट। फिर कहता है मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज, ये हो गया, द रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स बिकम पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज। और बाकी की क्या है, प्लांट के जो टिश्यूज़ हैं उनके द्वारा यूज़ नहीं की जाती, वो कौन यूज़ कर लेता है, फिर प्लांट्स के जो टिश्यूज, अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। प्लांट टिश्यूज आर आइदर बीइंग ईटन बाय द हर्बीवर्स एनिमल्स और गेट डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कहता है कि यहाँ से जो हर्बीवर्स हैं, ठीक है, हर्बीवर्स, तो ये क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं। ठीक है, तो इसके जो टिश्यूज थे उसके अंदर जो CO2 थी वो किसने ऑब्जर्व कर ली, इसने ऑब्जर्व कर ली। तो ये थे कौन, एनिमल्स थे। और फिर डिकम्पोजिशन हुआ तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनसे क्या, कहाँ चले गए, वो नीचे चले गए, सोइल में चले गए। ठीक है,
इनटू कार्बन डाइऑक्साइड फॉर रिलीज इनटू द एयर थ्रू रेस्पिरेशन। और ये जो लीव्स हर्बीवर्स वगैरह जो रेस्पिरेशन करेंगे एटमॉस्फेयर में जाएगी और डिकम्पोज हो जाएगी। फिर बात करते हैं कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स आफ्टर द एनिमल डाइज। जब एनिमल मर जाते हैं तब भी उनसे क्या CO2 जो उनके अंदर कार्बन के जो कंपाउंड्स थे वो कहाँ जाएंगे, डिकम्पोज होकर सॉइल के अंदर जाएंगे। तो मेनली ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताती थी कि जियो साइकिल जो हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जियो के अंदर एयर वाटर और किसके थ्रू, एयर वाटर एंड एनिमल्स, इनके थ्रू क्या होता है, प्रोसेस होती है। ठीक है, किसकी प्रोसेस होती है, पूरे साइकिल की प्रोसेस होती है। तो अभी ये पता चला ये सॉइल में आते हैं डिकम्पोज हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो रेस्पिरेशन के थ्रू या फिर एक्सक्रेशन के थ्रू जो भी कंपोनेंट्स थे वो यहाँ सॉइल में आ जाते हैं। तो सॉइल के थ्रू फिर वापस से रेस्पिरेशन होता है और फिर वो कहाँ चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। फिर कहता है कि द कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट गेट ऑक्साइड्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो डिकम्पोज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं और उनको ऑक्साइड करते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो सिंपल सा था, कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना अगर आपको लिखना है इसके बारे में ज़्यादा। ठीक है, तो पहला तो ये है कि एटमॉस्फेयर में कहाँ कहाँ से आती है, कौन इसको कंज्यूम करता है और कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसके थ्रू, मतलब कौन कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू वो अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे रेस्पिरेशन के थ्रू तो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, डिकम्पोज होकर सॉइल में चली जाती है और सॉइल का फर्दर रेस्पिरेशन हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे द ऑक्सीजन साइकिल। तो देखिए मैंने आपको बताई थी जो मेनली गैसियस जितनी भी साइकिल हैं उसके अंदर फोटोसिंथेसिस एक मेन प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस में देखिए होता क्या है कि सनलाइट्स होती हैं लीव्स पे गिरती हैं तो वो अपना फूड बनाती हैं। ठीक है, तो जब फूड बनाएंगे तो वो क्या करेंगी, वापस भी रेस्पिरेशन करेगी। जब वो रेस्पिरेशन करती है तो वो O2 का करती है, किसका करती है, O2 का करती है। तो इसने जब O2 निकाली तो किसने ली, एनिमल ने ली या फिर ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन्होंने ले ली, फिर उन्होंने क्या किया, डिकम्पोज किया, इन्होंने डिकम्पोज किया यहाँ से वापस कहाँ, यहाँ। ठीक है, तो ये साइकिल इसका भी चलता रहता है। ठीक है, हुए किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, लिया किसने, ऑर्गेनिजम्स ने लिया, डिकम्पोज करेंगे, फिर जो प्रोडक्ट था वो इसके पास चला जाएगा। ऐसे इनका भी साइकिल क्या होता है, बना रहता है। देख लेते हैं, ऑक्सीजन इज द मैन बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसके प्रोडक्ट से, बाय प्रोडक्ट किसके, फोटोसिंथेसिस के। फिर कहता है ये इट इज़ इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखिए जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स उनको फर्दर पार्ट, जैसे यहाँ हमने बात की तो हर्बीवर्स जो प्लांट्स के टिश्यूज़ वगैरह लेते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वो उससे क्या मिलती है, एनिमल्स को एनर्जी मिलती है और CO2 बॉडी के अंदर चली जाती है। जो कार्बन के पार्ट्स हैं वो C+O2 मिलते हैं और वाटर होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या करते हैं, एनर्जी, CO2 और वाटर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। आई बात समझ में। और ये क्यों ज़रूरी है, टू ग्रो। ठीक है, किसके लिए ज़रूरी है, टू ग्रो ह्यूमन बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म बॉडी। द साइक्लिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ए हाईली कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि ये हर एक कंपोनेंट के साथ क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, जैसे आयरन के साथ करी तो क्या बना देगा, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड क्रिएट कर देते हैं, ऑक्साइड्स। एल्यूमिनियम के साथ करी तो क्या कर देगी, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रिएट कर देगी। ठीक है, आई समझ में ये बात। उसके बाद में हम देखते हैं कि अगर नाइट्रोजन के साथ प्रोसेस करेगी तो क्या बना देगी, नाइट्राइट्स बना देगी, अमोनिया प्रोसेस बना देगी ये। ठीक है, तो इस करके ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स स्टडी है इसकी या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऑक्सीजन ऑक्योर्स इन ए नंबर ऑफ केमिकल फॉर्म्स एंड कॉम्बिनेशन। यही चीज़ बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, कॉम्बिनेशन बनाती है, किसके अंदर, केमिकल के साथ। किसके साथ, केमिकल के साथ।
फिर कहता है इट कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्रेट्स एंड विथ मैनी अदर मिनरल्स एंड एलिमेंट्स टू फॉर्म वेरियस ऑक्साइड सच एज आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, जब नाइट्रोजन के साथ करती है तो क्या बना देती है, NO3 बना देती है, नाइट्रेट्स बना देती है। और फिर कहता है कि मच ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाय सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड इज रिलीज्ड इज द एटमोसफेयर थ्रू ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ प्लांट। मैन क्या कहता है, ट्रांसपिरेशन, क्या ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू क्या होती है, रिलीज होती है। प्रेशन एंड रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स रिलीज्ड बाय, ठीक है, रिलीज्ड बाय, ठीक है, किससे रिलीज्ड होती है ये, ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स। और कब होती है कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं डिकम्पोजिशन में, मच ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाय द सनलाइट। जो इनके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके साथ जो प्रोसेस होती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड्स होते हैं, जब उनके कब होगी वो प्रोसेस, जब उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तब ये O2 क्रिएट करेगा। और किसके थ्रू ये छोड़ेगा, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स। आई होप दोनों सर्किल आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन सर्किल, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसके अंदर डीनाइट्रेशन ये सब प्रोसेस है उसके अंदर। फिर उसके बाद में थोड़ा सा अदर का दे रखा है, ऐसे करके थोड़ा सा ये साइकिल और बचा है, बायोजियोकेमिकल साइकिल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।